दोस्तों, आज हम बात करेंगे खाटू श्याम वाले बाबा जी की। आप लोगों ने खाटू श्याम वाले बाबा के बारे में सुना ही होगा। खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नामक स्थान पर स्थित है। मंदिर का निर्माण 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान एवं उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने करवाया था। 1720 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार मारवाड़ के राजा अभय सिंह द्वारा करवाया गया। आज देश विदेश में लाखों लोग खाटू वाले बाबा के भक्त हैं और दूर दूर से बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। आज से कुछ वर्षों पूर्व तक श्री खाटू श्याम जी का नाम केवल राजस्थान में ही जाना जाता था, मगर इधर कुछ वर्षों से खाटू श्याम जी का प्रचार इतना अधिक बढ़ गया है कि केवल भारत में ही नहीं अपितु समूचे विश्व में न केवल इन्हें जाना जाता है कि बल्कि अनेक परिवार खाटू श्याम जी के चमत्कारों को अपनी आंखों से देख रही है, जहां प्रभु के दर्शन मात्र से ही जीवन में खुशियों एवं सुख शांति के भंडार भर जाते हैं। श्री खाटू श्याम जी की पौराणिक प्रचलित पावन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है। खाटू श्याम किसका रूप है? खाटू वाले श्याम बाबा पांडु पुत्र भीम के प्रपौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक का ही दूसरा नाम है। जब कौरवों से बचते हुए पांडव एक वन से दूसरे वन में भटक रहे थे, तभी पांडु पुत्र भीम की मुलाकात हिडिंबा नामक राक्षसी से हुई और इन्होंने विवाह कर लिया। हिडिंबा और भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह मोवी नाम की कन्या के साथ हुआ। बर्बरीक मदर मोवी और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक बहुत ही पराक्रमी और दानवीर था। उसकी वीरता और दानशीलता से प्रभावित होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपना नाम दिया था और कहा था कि दुनिया तुझे श्याम के नाम से जानेगी। क्यों कहलाते हैं हारे का सहारा? महाभारत के युद्ध के समय वीर बालक बर्बरीक ने अपनी माता के सामने युद्ध में जाकर लड़ने की इच्छा जाहिर की। इस पर उनकी माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जा बेटा, हारे का सहारा बनना। इसका तात्पर्य यह था कि उसकी तरफ से लड़ना जो कमजोर हो। बर्बरीक की श्री कृष्ण से मुलाकात। अपनी मां का आशीर्वाद लेकर बर्बरीक युद्ध भूमि की तरफ बढ़ चला। साथ में अपने साथ 3 तीर भी रख लिए। यह तीर बर्बरीक की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी माता ने दिए थे। जब श्री कृष्ण को इसके बारे में पता चला तो वे ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के सामने आ गए और उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। बर्बरीक ने बताया कि वह युद्ध में शामिल होने कुरुक्षेत्र जा रहा है। भगवान ने पूछा कि सिर्फ 3 तीरों से वो पूरा युद्ध कैसे लड़ेगा। बर्बरीक ने बताया कि ये साधारण तीर नहीं है, वह एक तीर से समस्त शत्रुओं के शीश काट सकता है। भगवान ने उससे वृक्ष की समस्त पत्तियों को भेदने के लिए कहा। बर्बरीक ने धनुष उठाया और मात्र एक तीर से वृक्ष की समस्त पत्तियों को भेद दिया। भगवान ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया तो तीर उनके पैर के पास आकर मंडराने लगा। भगवान समझ गए कि यह वीर बालक अगर युद्ध भूमि तक पहुंच गया तो युद्ध की दिशा बदल देगा, क्योंकि बर्बरीक कमजोर की तरफ से लड़ने का विचार करके आया था और भगवान को पता था कि युद्ध में कौरव कमजोर पड़ने वाले हैं। ऐसे में बर्बरीक को युद्ध में शामिल होने से रोकना बहुत ही जरूरी था। इसी विचार के साथ भगवान ने इस दानवीर बालक का शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गया कि यह ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने अपना शीश उतार कर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया और शीश के दानी कहलाए। बर्बरीक ने इच्छा प्रकट की थी कि वह युद्ध को देखना चाहता है, इसलिए भगवान ने उनका शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया ताकि वह युद्ध को अपनी आंखों से देख सके। इसी के साथ भगवान ने कहा कि दुनिया तुझे हारे का सहारा नाम से बुलाएगी और तुझे मेरे यानी श्याम के नाम से जाना जाएगा। क्या कहा? बर्बरीक ने पांडवों से युद्ध के बाद। युद्ध समाप्ति के बाद पांडव इस बात पर विवाद करने लगे कि उन 5 में से कौन सबसे ज्यादा वीरता से लड़ा। जब चर्चा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण के सुझाव पर वे 5 बर्बरीक के कटे शीश के पास पहुंचे और उनसे इस बात का फैसला करने के लिए कहा। इस पर बर्बरीक ने कहा कि उन्हें तो हर तरफ कृष्ण का सुदर्शन ही नजर आ रहा था, जो रणभूमि में शत्रुओं का विनाश कर रहा था। यह सुनते ही पांडवों को सत्य का भान हो गया। खाटू के समीप अन्य दर्शनीय स्थल। जीन माता का मंदिर। खाटू श्याम जी से 29 किलोमीटर दूर घांगू नामक गांव में स्थित है जीन माता का मंदिर। जीन माता टेम्पल लगभग 1000 साल पुराना है। मां की महिमा ऐसी है कि जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए सैनिक भेजे तो उन पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और तब तक पीछा नहीं छोड़ा जब तक कि बादशाह ने माता के सामने हाथ नहीं जोड़े। श्याम कुंड। श्याम कुंड खाटू श्याम मंदिर के समीप स्थित यह वही स्थल है जहां बाबा का शीश प्रकट हुआ था। इस कुंड के 2 भाग हैं, जनाना कुंड और मर्दाना कुंड। कहते हैं कि जब तक कुंड में स्नान न किया जाए खाटू श्याम यात्रा का फल नहीं मिलता। दर्शन का समय। सर्दियों में सुबह 5:30 से दोपहर 1 बजे एवं शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक। गर्मियों में सुबह 4:30 से दोपहर 12:30 बजे एवं शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। खाटू श्याम जी का मेला। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन के महीने में खाटू में मेले का आयोजन किया जाता है।
इस मेले में लाखों की संख्या में देश विदेश से आए श्रद्धालु भाग लेते हैं। हजारों लोग दूर प्रांतों से पैदल चलकर बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। खाटू श्याम वाले बाबा के दरबार जाने वाले कमेंट बॉक्स में हाजिर हो। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी?